नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य उर्वशी जैन। दर्शकों, आज की इस खास प्रस्तुति के माध्यम से हम आपको बताएंगे आपके बच्चे जो आपका कहना नहीं मानते, आखिर ऐसा क्या करें हम ज्योतिषीय टिप्स कि हमारे बच्चे हमारा कहना माने, सही पढ़े। जी हाँ, आज के युग में ये बहुत बड़ी परेशानी है जब हम ऑनलाइन युग की बात करते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा ऑनलाइन क्या कर रहा है। जब हम उसके पास जाते हैं तो वो अपनी स्टडी वाली विंडो पे टच कर देता है और हमें लगता है हमारा बच्चा स्टडीज़ कर रहा है। हम अपने बच्चों को आज उनके सामने भी समस्याएं बहुत है, चाहे वो उनके अपने पर्सनल मोबाइल्स हैं, पीएस स्टेशंस हैं, इंटरनेट है, ग्लोबलाइजेशन है। बच्चे भी आज के युग में इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से घिरे हुए हैं। एक गांव से व्यक्ति हमारे पास आए और उन्होंने बहुत सुंदर चंद लाइनें कहीं जो आज भी मेरे जहन में आती हैं। फिर मैंने भी उन्हें एक उत्तर दिया था, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि गांव छोड़कर शहर आए थे, वहाँ भी खतरे में थी, यहाँ भी खतरे में थी। अब हमने प्रश्न किया क्या, तो उन्होंने कहा वहाँ भी खतरे में थी फसलें और यहाँ भी खतरे में है नस्लें। तब हमने उन्हें उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है मास्टर जी, आप तो गांव छोड़कर शहर आए हैं। आप ही के जैसे एक मास्टर जी थे, उन्होंने एक बच्चे को कहा कि बेटा, अपनी पूरी कक्षा से कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा जो बच्चा मुझे ये बता दे कि ईश्वर कहाँ है। अब देखिए, आज के बच्चे हैं, क्लास में जितने थे मॉडर्न बच्चे बैठे, तो उनमें से एक बच्चा खड़ा हुआ, वो बोला मास्टर जी मैं आपको 500 रुपये दूंगा अगर आप मुझे ये बता दें कि ईश्वर कहाँ नहीं है। आई ना हंसी। बिल्कुल, तो आज के बच्चों से उलझे नहीं, उन्हें समझें। आज इस प्रस्तुति के माध्यम से हम समझेंगे, हम खुद को भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ज्योतिषीय उपाय क्या करने हैं, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में आए। अपने बच्चों से हम क्या करवा सकते हैं कि वो सही पढ़ें, अच्छा पढ़ें, उनकी जो जिंदगी है वो एक अच्छे मार्ग की ओर बढ़े। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली टिप से। जब आपका बच्चा अपने कमरे में पढ़ने बैठता है तब आपको उसको वातावरण हमेशा आपको अच्छा ही देना है। आप कोशिश करें, आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप धीरे बोले, आप कोशिश करें कि उस समय आप बहस ना लड़ाएं। आपके बच्चे का जो स्टडी टेबल है आप उस पर छोटी छोटी टिप्स कर सकते हैं, जैसे उसके स्टडी टेबल के पास आप एक मोर पंख लगा सकते हैं। आप उसके स्टडी टेबल की फेसिंग जो है, उसका जो मुख है, जैसे मैं बैठी हूँ, मेरा जैसे मुख आए, बच्चे का पढ़ते हुए मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर आए या उत्तर दिशा की ओर आए, तो उसे बहुत लंबा याद रहेगा। वो जो भी याद करेगा उसे लंबा याद रहेगा। आप कर सकते हैं आपके बच्चे की जब बसंत पंचमी आती है, जिस दिन आप बसंत पंचमी के वो पीले चावल बनाते हैं, पूजा करते हैं, उस दिन आप अपने बच्चे के लिए एक छोटी सी माँ सरस्वती का चित्र भी पूजा कर ले उस दिन माँ सरस्वती के मंत्रों के साथ, और वो सरस्वती चित्र आप उस बच्चे के स्टडी टेबल के सामने रख दे ताकि उसका मन लगा रहे। अब आप कहेंगे जी हमारे पास तो घर में स्टडी टेबल नहीं है, हमारा बच्चा तो बेड पर पढ़ता है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको और छोटे छोटे उपाय देते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो ये घर बनाने वाला रेत होता है, ये बालू भी इसे कई जगह पर कहते हैं, आपको ये रेत लेना है। इसे पहले गर्म करना है, फिर गर्म करके इसे ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाए तब अपने बच्चे के दोनों हाथों का छापा कुछ इस तरह से लें। जब वो छप जाएं फिर आपने उस रेत को इकट्ठा करना है, एक पन्नी में डालना है और उसे जल परवाह करना है। ये आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार से इस उपाय को आरंभ करेंगे। सिर्फ 3 गुरुवार ये आप उपाय करेंगे। आपका बच्चा, जो अब आप ये कहते हैं कि उसका मन ही नहीं लगता, वो तो बस पढ़ना ही नहीं चाहता, वो तो चाहता है वो सारा दिन टीवी देखे, मोबाइल देखे, तो आपको अपनी इस समस्या से निजात मिल जाएगी। अगली समस्या उठाते हैं बच्चों से जुड़ी हुई कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, अपने बच्चों की कुंडलियां या पत्रियों का अवलोकन करवाते हैं, तब वो कहते हैं जी हमारा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, फलाने की मम्मी की बात बहुत सुनता है। या अगर वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अपनी देवरानी या जेठानी का नाम लेते हुए वे कहते हैं मम्मी कहती है मेरी बात नहीं सुनता, पर अपनी चाची की बात नहीं कभी टालता। तो ऐसा क्यों, कभी आपने सोचा? चलिए, ये तो मंथन का बहुत एक गहरा विषय हो गया। कहीं ना कहीं कमी हम में शुरुआत से रह गई, लेकिन अब उसे दूर करने का वक्त ये है कि आप ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप माता हैं, आप घर में जब रोटी बनाती हैं, अपने बच्चे को जब रोटी परोसती हैं, तो आपको भी याद होगा पुराने ज़माने में हमारी मम्मियाँ जब खाना बनाती थीं तब वो 2 रोटी लेके उन पर घी लगा के ऐसे करती थीं।
याद होगा, और ऐसे अच्छे से दबा देती थी उस रोटी को। तो बस आपको क्या करना है, रोटी उठानी है, उस पर घी लगाना है और उस रोटी को ऐसे दबा देना है। देने से पहले, बच्चे की थाली में परोसने से पहले दबा देना है हल्का सा, और वो थाली में बच्चे के परोस देनी है। उस दिन के बाद वो बच्चा आपके वश में हो जाएगा, यानी कि आप ही का बच्चा है पर आपका हो जाएगा। है ना मज़ेदार टिप। आइए एक और टिप देते हैं आपको। यदि आपके बच्चे घर के बहुत ज़िद्दी हैं, बिल्कुल कहना नहीं मानते, वो आपकी बात नहीं सुनते, वो बहुत खर्चीले हैं, जब जाना उन्होंने मॉल में जाके खूब सारी शॉपिंग करनी, तब आपने ये कहना कि इन बच्चों को कंट्रोल कैसे करें। तो चलिए, बहुत साधारण सा उपाय है जिसे आप करने से आप कहेंगे इतना इजी था कि हम अपने बच्चों को इतने अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे। जी हाँ, बहुत इजी है इन बच्चों को कंट्रोल करना। सिर्फ हमें इन छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को, उनकी मानसिकताओं को पढ़ना है। वो पढ़ना कभी कभी हम शायद नहीं जानते कि कैसे पढ़ें, तब आप ज्योतिष का सहारा लें। आपने अपने बच्चे को, जब वो बच्चा सोने जाए अपने बिस्तर पर, आपने उसके पास ज़रूर जाना है रात में, और जाकर प्यार से उसके माथे को सहलाना है, उसके बालों को सहलाना है, उसके माथे को चूमना है, और फिर उसके पास 2 मिनट के लिए लेटना है और ईश्वर से ये प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दे, मेरा बच्चा मेरा कहने में रहे। और बस आपको ये रोज़ में छोटा सा उपाय कर देना है। सोचने में, सुनने में ये बहुत सरल लग रहा है, लेकिन आपसे होगा नहीं रेगुलर। जब आप इसे करना शुरू करेंगे, आप 3 दिन करेंगी, चौथे दिन आप कहेंगी मैं भूल गई थी, उस दिन फला हमारे घर में आए थे। आपने नागा नहीं डालना है, अपने रेगुलर ये उपाय करना है। एटलीस्ट आप 1.25 महीने तो ये उपाय कीजिए। 1.25 मणि, हम लोग 1.25 मणि करते हैं, हम 40 दिन कहीं मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाकर माथा टेकते हैं। तो आपको इसी तरह अपने बच्चे में भी विश्वास रखना है। 40 दिन तक आपको रेगुलर ये उपाय करना है। 40 दिन के बाद वो बच्चा आपका ही होगा। लेकिन जब आप उसे कहेंगी बेटा जी आप ये कर ले, तो वो बिना कोई सवाल किए, बिना कोई आपसे उलझे, आपका वो काम तुरंत कर देगा। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये जो टिप्स हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, बहुत सरल टिप्स हैं, सुनने में शायद आपने कहीं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, जानी होंगी, लेकिन उन्हें करने के जो तरीके हैं, आप हमसे और भी जानकारियां ले सकते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं। ये कार्यक्रम निरंतर आपके सामने आता है। आप चाहें तो अपनी क्वेरीज हमें हमारे एड्रेस पे, चैनल के एड्रेस पे भी भेज सकते हैं। और हम चाहते हैं आपके बच्चे, जो हमारी नस्लें, जैसा कि उस गांव वालों ने कहा था, हमारी नस्लें खतरे में नहीं हैं। हमें अपनी नस्लों के बारे में पता है, क्योंकि आज हमारे पास 1 या सिर्फ 2 बच्चे हैं और हमारा पूरा ध्यान हमारे उन 2 बच्चों की तरफ ही होता है। और आप अपना पूरा ध्यान उन बच्चों की तरफ रखें, अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर लेकर जाएं, छोटे छोटे ज्योतिषीय उपाय करें, उनके लिए अच्छा वातावरण दें। आप भी खुश रहें, आपके बच्चे भी खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।